साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है परीक्षा वाणी की वार्षिक आर्थिक प्रदेश भारत एवं विश्व जो मैगजीन है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आगामी जो आपकी परीक्षाएं होनी है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे खनिज उत्पादन अर्थात मिनरल प्रोडक्शन के संदर्भ में, जो कि भारत और विश्व दोनों से संबंधित है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भारत के खनिज प्रदेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो खनिज क्या होते हैं? खनिज जो है विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है या केमिकल कंपाउंड होता है। अधिकांश खनिज व धातु अयस्क जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है आपके आग्नेय चट्टानों में जो इग्नियस रॉक होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो खनिज व धातु अयस्क होते हैं मुख्यतः आपके आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकेल, क्रोमाइट तथा प्लेटिनम। वहीं जो औषधि चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, उसमें वनस्पतियों जीव जंतुओं के जीवाश्म फॉसल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जो फॉसल्स होते हैं वो केवल आपके औषधि चट्टानों में ही मिलते हैं, तो औषधि चट्टानों में आपके वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम, खनिज आदि प्राप्त किए जाते हैं। वहीं जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, फॉसल्स का अभाव होता है। ऐसे शैलों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक व क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर खनिज को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका ईंधन खनिज। इसमें आपके कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट इत्यादि आते हैं। लिग्नाइट भी कोयले का ही प्रकार होता है। धात्विक खनिज की बात कर लेते हैं, मेटॉलिक मिनरल्स। इसमें आपका एल्युमिनियम, मैग्नीज, स्वर्ण, चांदी, ताम्र अयस्क, लेड, जिंक, टीन, मैग्नीशियम, लौह अयस्क इत्यादि आ जाएंगे। देखिए, लौह अयस्क को हम लोग जो है इसको जो धात्विक खनिज है इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क में आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही क्या हैं? आपके लोहे के अयस्क हैं। ठीक है, लिमोनाइट, पायराइट्स आदि। वहीं लौह मिश्र धातु जिसमें क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल इत्यादि आते हैं। और तीसरा है अलोहांश धातु जैसे कैडमियम तथा पारा। ठीक, अब 4 कैटेगरी में बांटे गए। पहला है हो गया ईंधन खनिज, दूसरा होगा धात्विक खनिज, तीसरा हो जाएगा आपका अधात्विक खनिज अर्थात नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें आपका बायराइट, एपेटाइट, कायनाइट इत्यादि आ जाएंगे। और चौथा आपका जो कैटेगरी है वो है लघु खनिज की या मिनरल्स। इसमें मिट्टी की ईंटें, सामान्य मिट्टी, कंकड़ इत्यादि आ जाते हैं। देखिए, खनन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में 4 आपके ईंधन खनिज हैं। जो 4 कैटेगरी, इसमें से 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज और 23 अधात्विक खनिज, 3 नाभिकीय तथा 55 लघु खनिजों सहित कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ था। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जो है भारत के विभिन्न खनिजों के उत्पादन तथा भंडारण के संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। और ये सारे जो आंकड़े लिए गए हैं वो आपके इंडियन मिनरल बुक 2022 पर आधारित है। यह जो बुक है इसे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जो कि भारत सरकार के तहत आती है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश के खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में यदि बात करें तो उड़ीसा जो है सबसे अग्रणी राज्य है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में, खनिज के राष्ट्रीय उत्पादन में 44.11% का योगदान है। सबसे बड़ा योगदान इसी का है। उसके उपरांत दूसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ आता है 17.34%। तीसरे नंबर पर राजस्थान है 14.1% और ये कर्नाटक है 13.24% और आपका 5वें नंबर पे आता है झारखंड 4.36%। तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? उड़ीसा का। ठीक है, तो नंबर 1 पे उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे झारखंड आता है। अब हम लोग जो है यहाँ पर विभिन्न खनिजों के संदर्भ में जो शीर्ष 3 प्रमुख खनिज भंडारक राज्य हैं, जहाँ पे उसका भंडार सबसे ज्यादा है, उनके बारे में बात करेंगे। ये आंकड़े आपके अप्रैल 2020 के हैं। ठीक है, हर साल देखिए ये आंकड़े अपडेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट आपका लौह अयस्क होता है। तो हेमेटाइट के जो शीर्ष भंडारक राज्य हैं, इसमें नंबर 1 पर उड़ीसा आता है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। वहीं मैग्नेटाइट, ये भी आपका लौह अयस्क की है। इसके भंडारण में नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान है। वहीं मैग्नीज अयस्क के बारे में बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे आता है। और बॉक्साइट में देखेंगे तो बॉक्साइट के भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है और आंध्र प्रदेश जो है आपका तीसरे नंबर पे आता है। वहीं स्वर्ण धातु के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए, कर्नाटक जो है नंबर 1 पर है भंडारण में, राजस्थान दूसरे पे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। वहीं हीरे के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे है। वहीं अभ्रक की बात करें तो अभ्रक के
भंडारण में नंबर 1 पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, आज से अभ्रक, आज से आंध्र प्रदेश। दूसरे पे राजस्थान आता है, तीसरे पे उड़ीसा है। वहीं जिप्सम की बात करें तो जिप्सम के भंडारण में नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे आपका तमिलनाडु आता है। एस्बेस्टस के बारे में बात करेंगे तो एस्बेस्टस के भंडारण में नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे आंध्रा है। और वहीं चांदी में देखेंगे तो चांदी में आपका राजस्थान है, सोने में आपका कर्नाटक है। चांदी के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है और झारखंड तीसरे पे। भंडारण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के भंडारण में आपका उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा नंबर 1 पर है, झारखंड दूसरे पे है, नागालैंड तीसरे पे है। और वहीं पे आप देखेंगे तो आपका ताम्र अयस्क में राजस्थान आपका भंडारण में नंबर 1 पर है भंडारक के रूप में, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे झारखंड है। क्रोमाइट के मामले में उड़ीसा नंबर 1 पर है, मणिपुर दूसरे पे है, नागालैंड तीसरे पे है, ठीक है, क्रोमाइट में। वहीं सीसा या लेड में राजस्थान नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है। जस्ता के मामले में भी राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। कोयला की बात करेंगे तो कोयला के भंडारण में आपका भंडारक के रूप में झारखंड नंबर 1 पर है, सबसे अधिक भंडार आपके झारखंड में है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। वहीं लिग्नाइट के बारे में बात करें तो लिग्नाइट के भंडारक के रूप में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है। और कच्चा तेल महत्वपूर्ण है, याद रखिए कच्चा तेल के भंडारक के रूप में असम नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। वहीं प्राकृतिक गैस के मामले में भी असम नंबर 1 पर है, तो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस दोनों में असम नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है और गुजरात तीसरे पे है, ठीक है। बाइराइट के बारे में बात करेंगे तो बाइराइट के भंडारक के रूप में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। निक्कल के बारे में बात करें तो निक्कल में आपका उड़ीसा नंबर 1 पर है, झारखंड दूसरे पे है, नागालैंड तीसरे नंबर पे है, नागालैंड आपका तीसरे पे है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप एपेटाइट के बारे में बात करेंगे तो इसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, झारखंड दूसरे पे है, मेघालय तीसरे पे है। कुछ अन्य चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे नागालैंड जो है आपका देखिए कोबाल्ट के मामले में भी तीसरे नंबर पे है, ठीक है। आपका यहाँ पर देखेंगे निक्कल के मामले में भी नागालैंड तीसरे पे है, और वहीं पर आप देखेंगे तो इसके अतिरिक्त क्रोमाइट के मामले में भी नागालैंड तीसरे पे है। इसके अतिरिक्त देखिए आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा कितने में आपका नंबर 1 पर है भंडारण में, तो छह खनिजों के मामले में उड़ीसा नंबर 1 पर है भंडारक के रूप में। कौन कौन से, आपका हेमेटाइट में, हेमेटाइट मैग्नीज बॉक्साइट में, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहां पर कोबाल्ट में आ जाएगा, कोबाल्ट में, निक्कल में है, कोबाल्ट हो गया, निक्कल हो गया। इसके अतिरिक्त आपका क्रोमाइट हो गया, ठीक। तो इतने में आपका जो उड़ीसा है वो नंबर 1 पर है। इसी प्रकार से राजस्थान भी जो है आपका 6 खनिजों के भंडारक के रूप में नंबर 1 पर है। कौन कौन से में, तो आप यहां पर देख सकते हैं जिप्सम, सबसे पहले आप देखिए जिप्सम में है, ठीक है, एस्बेस्टस में है, चांदी में है, जिप्सम हो गया, एस्बेस्टस हो गया, चांदी हो गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहां पर आपको ताम्र अयस्क में राजस्थान नंबर 1 पर है, सीसा या लेड में नंबर 1 पर है, वहीं पे जस्ता के मामले में नंबर 1 पर है। और आपका यहां पर देखेंगे तो हाँ 6 हो गए। ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल केवल एपेटाइट में है, और जो आपका मध्य प्रदेश है वो केवल हीरा के मामले में नंबर 1 पर है। तो इतनी चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो था भंडारक के रूप में। अब उत्पादक के रूप में देख लेते हैं, तो जो शेष 3 खनिज उत्पादक राज्य हैं विभिन्न खनिजों के संदर्भ में, उनको यहां पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में देखें तो लौह अयस्क में उत्पादन में उड़ीसा जो है आपका नंबर 1 पर है। लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर था। देखिए जब भंडारण के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने भंडारक के रूप में तो वहां हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों की बात की थी, ठीक है। दोनों ही हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही क्या है, लौह अयस्क हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे हेमेटाइट हो चाहे मैग्नेटाइट, दोनों को मिला करके यदि खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे पूरे लौह अयस्क खनिज उत्पादन में, तो उड़ीसा आपका नंबर 1 पर है। जबकि हेमेटाइट के भंडारक के रूप में उड़ीसा नंबर 1 पर था, जबकि मैग्नेटाइट में कर्नाटक नंबर 1 पर था। तो यहाँ लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। तो ये क्रम याद रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। वहीं मैग्नीज की बारे में बात करें तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि भंडारण में आप देखेंगे तो उड़ीसा भंडारक के रूप में या भंडार के दृष्टिकोण से उड़ीसा नंबर 1 पर था, जबकि उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र दूसरे पे है, उड़ीसा तीसरे पे है, ठीक है। मैग्नीज के भंडार में मध्य प्रदेश जो है आपका तीसरे नंबर पे आता है। भंडार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश तीसरे पे आता है, परंतु उत्पादन में आपका नंबर 1 पर आता है। वहीं उड़ीसा जो है आपका भंडार के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर आता है और उत्पादन में
तीसरे नंबर पे आता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। वहीं बॉक्साइट की बारे में बात करें तो बॉक्साइट के आपके उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर। देखिए उड़ीसा जो है आपका भंडारक के रूप में और उत्पादक के रूप में दोनों में नंबर 1 पर है। बॉक्साइट के चाहे भंडारक के रूप में देखें चाहे उत्पादक के रूप में देखें तो उड़ीसा नंबर 1 पर है। उत्पादन में गुजरात दूसरे पे है, झारखंड तीसरे नंबर पे आता है। वहीं चांदी के बारे में बात करें तो चांदी के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे। देखिए चांदी के आपके भंडार के दृष्टिकोण से भी देखें तो राजस्थान नंबर 1 पर था और उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। ठीक, वहीं कर्नाटक जो है आपका दूसरे पे है उत्पादन में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा चांदी के मामले में जो भंडारक थे, भंडार के दृष्टिकोण से आपका राजस्थान नंबर 1 पर था, कर्नाटक दूसरे पे था। उत्पादन में भी यही क्रम है, राजस्थान दूसरे पे, कर्नाटक है। ठीक, वहीं अभ्रक के बारे में बात करें तो अभ्रक का सबसे अधिक भंडारक या भंडार कहां पे रहा है? आंध्र प्रदेश। जबकि उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। जबकि राजस्थान जो है अभ्रक के भंडारक के दृष्टिकोण से या भंडार के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अभ्रक के भंडारक के रूप में या भंडार के दृष्टिकोण से राजस्थान दूसरे नंबर पे है, परंतु उत्पादन में राजस्थान जो है नंबर 1 पर है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है और राजस्थान जो है जिप्सम के भंडारक के रूप में भी नंबर 1 पर है। ध्यान रखिएगा जिप्सम के मामले में राजस्थान जो है चाहे आप भंडारक के रूप में देखें चाहे उत्पादक के रूप में देखें तो राजस्थान नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर है उत्पादन में। वहीं कोयला की बात कर लेते हैं तो कोयला के उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ पहले पे है। कोयला के उत्पादन में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पहले पे है, उड़ीसा दूसरे पे है और मध्य प्रदेश तीसरे पे है। तो ध्यान रखिएगा कोयला के संदर्भ में, कोयला पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, उड़ीसा दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। वहीं यदि आप भंडारक के रूप में देखें, भंडार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका झारखंड नंबर 1 पर है, उड़ीसा दूसरे पे है और छत्तीसगढ़ तीसरे पे है। तो छत्तीसगढ़ जो आपका तीसरे पे भंडार के रूप में तीसरे नंबर पे है, उत्पादन में आपका पहले नंबर पे आ जाता है। उड़ीसा को आप देखेंगे तो चाहे आप उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें चाहे भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो उड़ीसा नंबर 2 पे ही है। ठीक है, वहीं उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे पे है। जबकि भंडार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा है। भंडार के रूप में छत्तीसगढ़ तीसरे पे है और उत्पादन में पहले पे है। लिग्नाइट के बारे में बात करें, लिग्नाइट तो आप देखेंगे लिग्नाइट के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। जबकि लिग्नाइट के भंडार के दृष्टिकोण से भी तमिलनाडु नंबर 1 पर है। तो तमिलनाडु लिग्नाइट के चाहे भंडार की बात करें चाहे उत्पादन की बात करें नंबर 1 पर है। गुजरात दूसरे पर उत्पादन में, राजस्थान तीसरे पे है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिग्नाइट के जब हम भंडार की बात करते हैं तो भंडार में आपका तमिलनाडु नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है और गुजरात आपका तीसरे पे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रम चेंज हो जाता है। जब आप इसका उत्पादन की बात करेंगे तो तमिलनाडु आपका पहले पे है, गुजरात और राजस्थान के जो पोजीशन है वो बदल जाती है। तो उत्पादन में जो है आपका गुजरात दूसरे पे आ जाता है और राजस्थान तीसरे पे आ जाता है। कच्चा तेल की बात करें, कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे है, असम तीसरे पे है। जबकि भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो असम में सबसे अधिक भंडार है कच्चा तेल के। ठीक है, गुजरात आपका दूसरे नंबर पे है और राजस्थान आपका तीसरे नंबर पे है भंडार के मामले में। जबकि उत्पादन के मामले में आप देखें तो जो तीसरे नंबर पे राजस्थान भंडार के दृष्टिकोण से था वो उत्पादन में नंबर 1 पर है। गुजरात आपका भंडार और उत्पादन दोनों में ही दूसरे नंबर पे है और असम आपका जो है जो भंडार के दृष्टिकोण से पहले नंबर पे था उत्पादन में तीसरे नंबर पे रहता है। तो उत्पादन का क्रम याद रखिएगा, राजस्थान गुजरात असम। जबकि भंडार के मामले में क्या हो जाएगा, असम को आप ऊपर कर दीजिए, राजस्थान को आप नीचे कर दीजिए, तो यही क्रम हो जाएगा, असम गुजरात राजस्थान। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। इसी प्रकार से यदि आप प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम नंबर 1 पर है। असम देखिए आपका भंडार के रूप में भी, प्राकृतिक गैस के भंडार के रूप में भी असम नंबर 1 पर है और उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे आपका उत्पादन में राजस्थान है, तीसरे पे त्रिपुरा है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में नंबर 1 पे असम है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे त्रिपुरा है। वहीं प्राकृतिक गैस के भंडार के मामले में बात करूं तो असम नंबर 1 पर था, आंध्र प्रदेश दूसरे पे था, गुजरात तीसरे पे था। वहीं स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण के भंडार के दृष्टिकोण से भी कर्नाटक नंबर 1 पर है, उत्पादन के दृष्टिकोण से भी कर्नाटक ही नंबर 1 पर है आपका। ताम्र ऐश की बात कर लेते हैं तो ताम्र ऐश में आपका उत्पादन में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। देखिए मध्य प्रदेश आपका मैग्नीज के उत्पादन में और ताम्र ऐश के उत्पादन में नंबर 1 पर है। जबकि भंडार के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का जो है ताम्र ऐश के मामले में दूसरा स्थान है
भंडार के दृष्टिकोण से देखेंगे मध्य प्रदेश को तो ताम्र अयस्क के मामले में दूसरे नंबर पे है, और उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, झारखंड तीसरे पे है। तो थोड़ा सा यहाँ क्रम ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे है, झारखंड तीसरे पे है। परंतु यही भंडार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान बदल जाता है। राजस्थान भंडार के दृष्टिकोण से पहले पे आ जाता है, मध्य प्रदेश दूसरे पे और झारखंड तीसरे पे ही रहता है। तो झारखंड आपका चाहे उत्पादन की बात करें चाहे भंडार की बात करें तो ताम्र अयस्क के मामले में तीसरे नंबर पे ही रहता है। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। ग्रेफाइट के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, उड़ीसा दूसरे पे है, झारखंड तीसरे पे है। क्वार्टज के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, और कर्नाटका जो है वो तीसरे पे है। वहीं लाइमस्टोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लाइमस्टोन में भी राजस्थान नंबर 1 पे, देखिए क्वार्टज में भी नंबर 1 पर है, लाइमस्टोन में भी नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं। लाइमस्टोन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आते हैं। छत्तीसगढ़ तीसरे पे आता है। मैग्नेसाइट की बात कर लेते हैं। मैग्नेसाइट के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, उत्तराखंड दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे आता है। वहीं फेल्सपार के मामले में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर आता है, आंध्र प्रदेश जो है आपका दूसरे पे आता है, और हीरा के भंडार और उत्पादन दोनों दृष्टिकोण से देखें तो आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। ठीक है। वहीं शीशा और जिंक अयस्क के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, फायर क्ले के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, कैडमियम के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है उत्पादन में। तो आप यहाँ पे देखें राजस्थान किन किन खनिजों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो देखिए राजस्थान जो है चांदी के उत्पादन में नंबर 1 पर है, अब्रक के उत्पादन में नंबर 1 पर है, जिप्सम के उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो कच्चा तेल के उत्पादन में नंबर 1 पर है, कच्चा तेल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। और वहीं पर आपका देखेंगे तो ये क्वार्टज के उत्पादन में, लाइमस्टोन के उत्पादन में, लाइमस्टोन तथा फेल्सपार के उत्पादन में, और आपका शीशा और जिंक अयस्क के उत्पादन तथा कैडमियम के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। तो इतनी चीजें आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है। वहीं उड़ीसा आप देखेंगे, उड़ीसा आपका लौह अयस्क के मामले में उत्पादन में नंबर 1 पर है, बॉक्साइट के उत्पादन में आपका नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त क्रोमाइट के उत्पादन में भी आपका जो उड़ीसा है वो नंबर 1 पर है, क्रोमाइट के मामले में भी नंबर 1 पर है। तो इतनी चीज़ों में आपका उड़ीसा जो है 3 जगहों पे आपका उड़ीसा नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश देखें डोलोमाइट के उत्पादन में, फायर क्ले के उत्पादन में, डोलोमाइट और फायर क्ले के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश आपका नंबर 1 पर है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद आप तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु आप देखिए कहाँ कहाँ पर नंबर 1 पर है। तमिलनाडु जो है आपका लिग्नाइट के उत्पादन में, लिग्नाइट के उत्पादन और भंडार दोनों में, लिग्नाइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो तमिलनाडु ग्रेफाइट के उत्पादन में, ग्रेफाइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है, और मैग्नेसाइट के उत्पादन में, मैग्नेसाइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है। तो 3 चीजों में नंबर 1 पर है आपका तमिलनाडु, लिग्नाइट में, लिग्नाइट के उत्पादन में है, ग्रेफाइट के उत्पादन में है, और मैग्नेसाइट के उत्पादन में है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शीर्ष 3 प्रमुख खनिज भंडारक देश। ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो नंबर 1 पर आपका गिनी आता है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। गिनी जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन महाद्वीप का है। पहले पे गिनी है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। वहीं कैडमियम की बात करें तो चीन नंबर 1 पर है, पेरू दूसरे पे है, मैक्सिको तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है। कोयला के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पर है। भंडार की बात कर रहे हैं तो भंडार में कोयले के भंडार में अमेरिका नंबर 1 पर, रशिया दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। वहीं प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो रशिया नंबर 1 पर है, ईरान दूसरे पे है, कतर तीसरे पे है। तो रशिया, ईरान, कतर। ठीक है। ईरान इसमें काफी चर्चा में भी है। चांदी के मामले में बात करेंगे तो चांदी के भंडारक के रूप में पेरू नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, पोलैंड तीसरे पे है। वहीं लेड के मामले में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है, पेरू तीसरे नंबर पे आता है। और आगे चलते हैं तांबा के बारे में बात करें तो तांबा में चिली जो है नंबर 1 पर है। तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चिली नंबर 1 पर आता है, पेरू दूसरे पे आता है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे आता है। हीरा में रशिया नंबर 1 पर है, हीरा में रशिया, देखिए प्राकृतिक गैस में भी रशिया नंबर 1 पर है, आपका हीरा के भंडार के दृष्टिकोण से भी रशिया नंबर 1 पर है। बोत्सवाना दूसरे पे है, कांगो रिपब्लिक जो कंट्री है वो आपका तीसरे नंबर पे है, ये आपका अफ्रीकन कंट्री है। स्वर्ण के मामले में बात करें तो स्वर्ण के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है भंडार के रूप में, रशिया दूसरे पे है, दक्षिण अफ्रीका तीसरे पे है।
लौह अयस्क के मामले में बात करेंगे, भंडार के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चाहे स्वर्ण हो चाहे लौह अयस्क, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। लेड के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया ही नंबर 1 पर है, ठीक है, भंडार में। तो लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ब्राजील दूसरे पे है, रशिया तीसरे पे है। अभ्रक प्राकृतिक सीट के मामले में भारत नंबर 1 पर महत्वपूर्ण है। अभ्रक के भंडार के दृष्टिकोण से भारत नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है। कच्चा तेल के बारे में बात करें तो कच्चा तेल में आपका वेनेजुला नंबर 1 पर है, सऊदी अरबिया दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे। वहीं जब हम लोग प्राकृतिक गैस की बात करते हो तो रशिया नंबर 1 पर था, ईरान दूसरे पे, कतर तीसरे पे। तो प्राकृतिक गैस में आपका क्या है, रशिया है, ईरान है, कतर है। कच्चा तेल में वेनेजुला है, सऊदी अरब है, कनाडा है, ठीक है। क्रोमियम के मामले में कजाकिस्तान नंबर 1 पर, दक्षिण अफ्रीका दूसरे पे, भारत तीसरे नंबर पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है क्रोमियम के भंडार के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पे है। वहीं निक्कल की बात करें तो निक्कल में आपका इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, ब्राजील तीसरे पे है। वहीं जिंक के बारे में बात करें तो जिंक के भंडारण के दृष्टिकोण से भी आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे पे, रशिया तीसरे पे है। मैग्नीज में आपका दक्षिण अफ्रीका है, मैग्नीज में आपका दक्षिण अफ्रीका है, दूसरे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और तीसरे पे चाइना आता है। प्लेटिनम के मामले में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, रूस दूसरे पे है, जिम्बाब्वे तीसरे पे है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज के भंडार में और प्लेटिनम के भंडार में, दोनों में नंबर 1 पर है। बायराइट के भंडार में आपका चीन नंबर 1 पे है, कजाकिस्तान दूसरे पे, भारत तीसरे पे है, भारत आपका तीसरे पे है। तो देखिए, भारत जो है आपका क्रोमियम के भंडार में तीसरे नंबर पे है और आपका बायराइट के भंडार में भी भारत जो है तीसरे नंबर पे है। तो ये याद रखिएगा। कोबाल्ट के मामले में कांगो, जिसकी राजधानी किसानसा है, कांगो नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया और क्यूबा है भंडार के दृष्टिकोण से। टंगस्टन के मामले में चाइना नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, रशिया तीसरे पे है। ग्रेफाइट, प्राकृतिक ग्रेफाइट के मामले में चीन आपका नंबर 1 पे है, ब्राजील दूसरे पे है, मोजाम्बिक तीसरे पे है, ठीक है। तो आपका चीन देखें, चीन कहाँ कहाँ पे नंबर 1 पे भंडार के दृष्टिकोण से, तो चीन जो है आपका ग्रेफाइट के मामले में और टंगस्टन के मामले में नंबर 1 पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है कई सारे खनिजों के मामले में भंडार के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है। कहाँ कहाँ, तो आप देखें, लेड के मामले में, लेड के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो स्वर्ण के मामले में नंबर 1 पर है, लौह अयस्क के मामले में नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त आप आगे आ जाइए, जिंक के मामले में नंबर 1 पर है, जिंक के मामले में भी नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया, और हाँ, इतनी चीज़ों में नंबर 1 पर है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, और रशिया जो है प्राकृतिक गैस के मामले में और हीरे के मामले में नंबर 1 पर है। अब हम लोग शीर्ष खनिज उत्पादक देश देखेंगे, ठीक है, जो टॉप के 3 खनिज उत्पादक देश हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एल्मुना के बारे में बात करें। एल्मुना एल्युमिनियम का ही एक अयस्क होता है। एल्मुना के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, ब्राजील तीसरे पे। यहाँ याद रखने वाली बात है कि भारत एल्युमिनियम के उत्पादन में, एल्मुना के उत्पादन में चौथे नंबर पे है। एल्युमिना के उत्पादन में भारत चौथे नंबर पे है, जबकि चाइना नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, ब्राजील तीसरे पे है। वहीं बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट में आपका उत्पादन में गिनी नंबर 1 पर है। देखिए, गिनी जो है आपका बॉक्साइट के भंडारक के रूप में भी नंबर 1 पर है और उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, चीन तीसरे पे, ब्राजील चौथे पे है। वहीं बायराइट के बारे में बात करें तो बायराइट में आप देखेंगे, बायराइट में आपका चीन नंबर 1 पर है। देखिए, बायराइट के भंडार के दृष्टिकोण से भी चीन नंबर 1 पर है और उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है। बायराइट के उत्पादन में भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है, जबकि भारत जो है बायराइट के भंडारक के रूप में तीसरे नंबर पे आता है। ध्यान रखिएगा, बायराइट के भंडारण में और उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, जबकि उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आता है और भंडारण के दृष्टिकोण से या भंडारक के रूप में तीसरे नंबर पे आता है। और मोरक्को जो है बायराइट के उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। कैडमियम की बारे में बात करें तो कैडमियम के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। कैडमियम के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और कैडमियम के भंडारक के रूप में भी चीन नंबर 1 पर है। तो चीन जो है कैडमियम के भंडारक और उत्पादक दोनों रूप में नंबर 1 पर है। वहीं कोरिया गणराज्य दूसरे नंबर पे उत्पादन में और जापान जो है आपका तीसरे नंबर पे है। इसी प्रकार से आप देखें प्लेटिनम के मामले में आपका उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे, रशिया दूसरे पे, जिम्बाब्वे तीसरे पे। चांदी के बारे में बात करें तो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको नंबर 1 पर है, जबकि चांदी के भंडारक के रूप में पेरू नंबर 1 पर है। पेरू जो यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पर उत्पादन में है, ये भंडारक के रूप में आपका पहले नंबर पे आता है। चीन दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे पेरू है, चौथे पे पोलैंड है। ये याद रखिएगा, ठीक है। पोलैंड जो है आपका भंडारक के रूप में ये तीसरे नंबर पे आता है।
और पेरू नंबर 1 पर आता है। पेरू नंबर 1 पर आता है आपका। वहीं पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, सऊदी अरब दूसरे पे है, रशिया तीसरे पे है। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस के में उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, रशिया दूसरे पे है, ईरान तीसरे पे है, चाइना चौथे पे है और कनाडा पांचवें पे है। यहाँ देखिए भंडारण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रशिया नंबर 1 पर है। भंडारक के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो प्राकृतिक गैस में रशिया नंबर 1 पर है, जबकि उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, रशिया जो है आपका या रूस जो है दूसरे पे है, ईरान तीसरे पे है। ईरान आपका भंडारक के रूप में देखेंगे तो दूसरे स्थान पे आता है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस के भंडार के मामले में ईरान दूसरे नंबर पे आता है और उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। चाइना चौथे पे, कनाडा पांचवें पे है उत्पादन में। वहीं अगला देखें आप तो सीमेंट के मामले में चीन नंबर 1 पर है। सीमेंट के मामले में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है और वियतनाम तीसरे पे। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, सीमेंट के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, चाइना पहले पे है, वियतनाम तीसरे पे है। वहीं कोयला और लिग्नाइट के मामले में चीन नंबर 1 पर है। उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और भारत दूसरे में है। ध्यान रखिए, कोयला और लिग्नाइट के मामले में भारत आपका दूसरे नंबर पे है, सीमेंट के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। वहीं कोयला और लिग्नाइट के मामले में इंडोनेशिया तीसरे पे है, यूएसए चौथे पे, ऑस्ट्रेलिया पांचवें पे है। वहीं तांबा के बारे में बात करें, तांबा के मामले में चिली नंबर 1 पर है। ठीक है, तो चिली जो है आपका भंडारक के रूप में भी और उत्पादक के रूप में ही पहले नंबर पे है। दूसरे पे पेरू है। ठीक है, तो पेरू भी आपका जो है भंडारक के रूप में दूसरे पे है और उत्पादन में भी दूसरे पे है। तीसरे पे कांगो रिपब्लिक गणराज्य है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे यूएसए है। हीरा के मामले में बात करें तो रशिया नंबर 1 पर है। रशिया जो है आपका भंडारक के रूप में भी नंबर 1 पर है, उत्पादक के रूप में भी नंबर 1 पर है। बोत्सवाना दूसरे पे है। देखिए, बोत्सवाना भंडारक के रूप में दूसरे पे है। आप यदि भंडारक के रूप में देखेंगे तो रशिया नंबर 1 पे आता है और बोत्सवाना दूसरे पे आता है। इसी प्रकार से उत्पादन में भी देखेंगे तो रशिया नंबर 1 पर, बोत्सवाना दूसरे पे आता है और कनाडा जो है तीसरे पे उत्पादन में आता है। कांगो रिपब्लिक गणराज्य जो है ये चौथे नंबर पे आता है, जबकि कांगो रिपब्लिक गणराज्य जो भंडारक के रूप में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पे है। स्वर्ण की बात कर लें, स्वर्ण के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। जबकि इसके भंडारक के रूप में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। भंडारक में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। चीन भंडारक के रूप में जो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, रशिया दूसरे पे है। रशिया दूसरे पे है, तो यहाँ स्वर्ण के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है और रशिया दूसरे पे है। तो रूस जो है चाहे भंडारक के दृष्टिकोण से देखें चाहे उत्पादक के दृष्टिकोण से देखें दूसरे नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया जो आपका भंडारण में नंबर 1 पर है, उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है और कनाडा चौथे नंबर पे है। लौह अयस्क के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये उत्पादन में भी और भंडारण में भी आपका नंबर 1 पे है। ब्राजील जो है आपका भंडारण और उत्पादन दोनों पे दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ब्राजील। तो लौह अयस्क के भंडारण में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे ब्राजील, जबकि उत्पादन में भी यही क्रम चलता है, ऑस्ट्रेलिया फिर दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे चाइना है और चौथे पे भारत है। याद रखिएगा, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत जो है आपका चौथे नंबर पे आता है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, वहीं कोयला के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। अभ्रक के मामले में बात करें तो अभ्रक के प्राकृतिक सीट का जो भंडारण है वो सबसे अधिक कहां पे है? भारत में। जबकि उत्पादन में बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, मेडागास्कर दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है। इसी प्रकार से आप देखें तो मैग्नीज ऐश के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे है। मैग्नीज ऐश के भंडारक के रूप में भी दक्षिण अफ्रीका ही नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। गैबन उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है भंडारक के रूप में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है मैग्नीज में, जबकि उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। तो मैग्नीज ऐश के भंडार उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, गैबन दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। जिंक की बात कर लेते हैं तो जिंक के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, जबकि जिंक के भंडारक के रूप में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है और उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है। दूसरे पे पेरू है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है उत्पादन में। जबकि आप जिंक के भंडारक के रूप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका नंबर 1 पर आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे पे आ जाता है और रशिया तीसरे पे आ जाता है। ठीक, परंतु जब उत्पादन की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका तीसरे पे चला जाता है और चीन जो है आपका दूसरे से पहले पे आ जाता है। लेड के बारे में बात करें तो लेड या सीसा, इसके उत्पादन में आपका चाइना नंबर 1 पर है। लेड के उत्पादन में यदि आप बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पर है, जबकि भंडारण में आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। ठीक है, उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है और अमेरिका तीसरे पे है।
थोड़ा सा लेड के बारे में बात करें, देखिए लेड के भंडारक के रूप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है। जबकि जब उत्पादन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे चला जाता है और चाइना आपका नंबर 1 पे जाता है। तो उत्पादन में अमेरिका तीसरे पे है। वहीं एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस के उत्पादन में रशिया नंबर 1 पे है, कजाकिस्तान दूसरे पे है, चाइना तीसरे पे है। एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे तो एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, रशिया दूसरे पे है, कनाडा तीसरे पे है, यूएई चौथे पे है और भारत पांचवें पे। ध्यान रखिए एल्युमिनियम के मामले में भारत जो है आपका चौथे नंबर पे है, पांचवें पे है, सॉरी एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत जो है पांचवें पे है, लौह अयस्क के मामले में चौथे पे है और सीमेंट के मामले में दूसरे पे है, कोयला और लिग्नाइट के मामले में भारत दूसरे पे है। फेल्सपर के मामले में बात करें, फेल्सपर के मामले में टर्की नंबर 1 पर है, टर्की नंबर 1 पर है और भारत दूसरे पे है, ईरान तीसरे पे है। तो ध्यान रखिएगा फेल्सपर के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। वहीं टिन के मामले में चीन नंबर 1 पर है, टिन के मामले में चीन नंबर 1 पर है, ठीक। और आपका इंडोनेशिया दूसरे पे है, म्यांमार तीसरे पे है, पेरू चौथे नंबर पे है। तो ये पूरा हमने भारत और विश्व के संदर्भ में जो खनिजों का भंडारक के रूप में और उत्पादन के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।